नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दुमका की, जहां गोड्डा सियालदह ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर पिनरगढ़िया रेलवे स्टेशन पर जुटे ग्रामीण। आगे खबर इटावा से है, जहां बेटे के नशे की आदत से परेशान पिता ने कुल्हाड़ी से की उसकी निर्मम हत्या। साथ ही अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस कमेटी की बैठक का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। दुमका जिले का शिकारीपाड़ा प्रखंड अपने पत्थर उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में बाहरी प्रदेशों से आकर लोग क्रशर एवं खदानों में काम करते हैं, जबकि इस क्षेत्र की जनता को अपने विभिन्न कार्यों से वर्धमान, कोलकाता, दुमका, जसीडीह एवं अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। आपको बता दें कि पिनरगढ़िया में स्थित रेलवे स्टेशन का अधिकतम उपयोग वर्तमान समय में चिप्स लोडिंग के लिए किया जा रहा है। यहाँ यात्रियों की सुविधा एवं यात्री ट्रेनों के ठहराव की संख्या नगण्य है। पिनरगढ़िया तथा आसपास के ग्रामीणों के द्वारा भी पूर्व में भी रेलवे महाप्रबंधक को आवेदन देकर पिनरगढ़िया रेलवे स्टेशन में गोड्डा सियालदह पैसेंजर अप डाउन के ठहराव की मांग की गई थी, परंतु महीनों बीत जाने के बावजूद इस पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं बीते मंगलवार को क्षेत्र के ग्रामीण उग्र होकर पिनरगढ़िया रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन मास्टर राधे दास से मिलकर उन्हें हावड़ा डिवीजन रेलवे प्रबंधन के नाम एक मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र में गोड्डा सियालदह अप एंड डाउन ट्रेन के ठहराव की मांग की गई है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण लोगों का यहां आना जाना लगा रहता है तथा चिकित्सा कारणों से लोग पश्चिम बंगाल एवं बाहरी प्रदेशों में जाते रहते हैं, परंतु इस ट्रेन का ठहराव न होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गोड्डा सियालदह गोड्डा जो लोकल ट्रेन है, रामपुर हट से सीधे दुमका स्टॉपेज होती है। हम लोग चाहते हैं जब पिनरगढ़िया में स्टॉपेज हो। यहाँ का आबादी 25 से 30 हज़ार है। क्रेशर एरिया है, लेबर जाता है। वर्धमान हॉस्पिटल के लिए आदमी को सुविधा होगा। इसके पहले 3 महीना पहले एक लेटर दिए हैं महाप्रबंधक को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अगर सुनवाई नहीं होता फिर आप लोग आगे क्या कीजिए? हम लोग अगर आप फिर दे रहे हैं हम लोग आवेदन, अगर इसका सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग कड़ा निर्णय लेंगे। क्या नाम है आपका? जवाहरलाल शाह। गोड्डा से जो खुलता है सियालदह जो ट्रेन जाती है, वो ट्रेन हम लोग का यहाँ रुकना चाहिए। टिकट भी लोकल मिलना चाहिए। टिकट भी लोकल मिलना चाहिए। कहा कि यहाँ का मोटा मोटी आबादी 25 से 30 हज़ार का है अगल बगल में। यहाँ अगर ट्रेन नहीं रुकती है तो फिर आप लोग आगे क्या कीजिएगा? क्या एक दफ़े दिए थे एप्लीकेशन, 2 दफ़े दिए हैं, किंतु कोई सुनवाई नहीं। प्रबंधक को दिया है, वो एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन किसको दिए? हाँ रखे। किसको दिए हैं? यहाँ रेलवे स्टेशन मास्टर को। उनके द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया था? बोला था कि अच्छा देखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। आज तो कोशिश करते रहता है। बोला कि 31 तारीख तक देखिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? इस्लाम मियाँ। बताइए, क्या ये लोग का जो मांगे थे आप, क्या ये लोग को आश्वासन दिए? देखिए, यहाँ का जो पब्लिक है, यात्रीगण है पिनरगढ़िया और आसपास के कई गांव के, पहले भी आवेदन दिए थे। ये जानकारी हमको नहीं था, बट आज हमको जानकारी हुआ कि पहले मैंने आवेदन दिया था। और इन लोगों का मांग है यहाँ के यात्री गण का कि जो है गोड्डा सियालदह और सियालदह गोड्डा अप एंड डाउन का ठहराव हो। तो इसका मेमोरेंडम जो है हमने सीनियर ऑफिसर से बात किया और सीनियर ऑफिसर ने कहा कि मेमोरेंडम ले करके हमें जो है रिले कीजिए, और रिले करने के बाद जो भी बातचीत होगा वो हम आपको कुछ दिन में आपको इसका जो है बताएंगे कि क्या इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। आप कौन है यहाँ के? हम स्टेशन मास्टर। क्या नाम होगी आपका? दुमका झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां ताका इटावा उसराहार थाना क्षेत्र के कटैला गांव में पिता ने अपने पुत्र की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे पुत्र का हमेशा शराब के नशे में डूबे रहने का कारण बताया जा रहा है। पुत्र आए दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था। बीती रात भी शराब पीने के लिए पैसे न मिलने पर वो अपने पिता पर जमीन बेचने का दबाव बना रहा था। पुत्र की लगातार हरकतों से तंग आकर पिता ने आखिर अपने बेटे को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। थाना अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि मौके से पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। घटना के पीछे पुत्र का शराब के नशे में रहकर पूरे परिवार को तंग करने का कारण भी सामने आ रहा है। सर, क्या कारण था, किस वजह से, और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? कैसे उनकी बहुत क्या घटना थी पूरी?
देखिए, सुबह जो है सूचना मिली है इटावा पुलिस के थानाध्यक्ष उसराहार को कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो इस पर मौके पर पुलिस आई। मैं भी इसी मामले में आया हुआ हूँ पटेला गांव में। तो इसमें एक व्यक्ति है दर्शन सिंह और उसकी ब्लंट ऑब्जेक्ट से और कुछ और ऑब्जेक्ट से परिवार वालों ने ही, उसके पिता ने ही हत्या कर दिया है। और मैं तो कहूँगा तहरीर देने के भी घर वाले कोई तैयार है, क्योंकि घर में शराब पी के जो बताया जा रहा है कि शराब पी करके वो बार बार रोज़ लोगों को परेशान करता था, परिवार वालों को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बाप को, सबको मारता पीटता रहता था। इसीलिए घर वालों ने ही मिल करके उसको मार करके उसकी हत्या कर दी है। पिता जो कि मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई जो होती है वो अमल में लाई जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जो है कब्जे में लेकर के संबंधित की भेज दी गई है। इटावा से सीनियर संवाददाता वीपी राजन की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से आ रही है, जहां थाना सिविल लाइन पंचायत भवन में आगामी त्योहार बकरीद और सावन मास को मद्देनजर रखते हुए जनपद में सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पीस कमेटी की बैठक जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा एवं पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कंपनी बाग स्थित पंचायत भवन सभागार में आयोजित की गई। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जनपद में आगामी त्योहार जैसे कि बकरीद और सावन के महीने इत्यादि को संज्ञान में लेते हुए शासन के निर्देशानुसार जनपद में त्योहार अमन और शांति एवं परंपरागत रूप से मनाए जाएं। उन्होंने धर्म गुरुओं से कहा कि माहौल खराब करने वालों से सतर्क रहना है और कहीं भी कोई भी ऐसी घटना संज्ञान में आती है तो उसे संबंधित थाने को जरूर बताएं, जिससे उसका तत्काल समाधान हो सके। अपने अपने त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाएं तथा एक दूसरे से संवाद के जरिए परेशानियों को सुलझाएं। इसी क्रम में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह एवं एसएसपी हेमराज मीणा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस संबंध में और किस विषय? देखिए, जो आगामी त्यौहार है, चाहे ईद उल अजहा का हो, कांवड़ का हो और मुहर्रम का हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए आज पीस कमेटी, सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहित सभी अधिकारीगण और यहाँ के सभी जिम्मेदार नागरिकगण जो पीस कमेटी के हमारे समाजी सदस्य हैं, उन लोगों ने प्रतिभाग किया और कैसे इन त्योहारों को बेहतर ढंग से पब्लिक को अधिक सहूलियत देते हुए कैसे इसको हम लोग इसका निर्वहन कर सकें, उस बारे में आज यहाँ पर चर्चा की गई। जो हमारे पीस कमेटी के सदस्यगण थे, उनकी तरफ से कुछ समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया, उनको संबंधित विभागों द्वारा नोट किया गया है और हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो बेहतर व्यवस्था हो सकेगी वो हम लोग करेंगे, चाहे वो साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे विद्युत की व्यवस्था हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो और चाहे खान पान की व्यवस्था हो। हर फोरम पे, हर फ्रंट पर हम विगत वर्षों से बेहतर व्यवस्था करने के लिए कटिबद्ध हैं और हम सभी जनपदवासियों को आश्वस्त करते हैं कि हम बेहतर व्यवस्था करेंगे। इसके लिए अभी अलग अलग जो टीमें हैं उनके साथ हम लोग वार्ता भी करेंगे और उसके आधार पर हम लोग आगे अपनी रणनीति। आगामी त्यौहार के लिए क्या कहना चाहिए शहर की जनता? देखिए, मैं सभी लोगों से बस ये अपील करना चाहूँगा कि ये हमारे जो त्यौहार हैं, चाहे ईद उल अजहा का हो, चाहे कांवड़ का हो, ये इसी बात का पैगाम देता है कि लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे के मदद करें और इस भावना को हम लोग मजबूत करें और आपस में भाईचारे के साथ अच्छे माहौल में हम त्यौहार को मनाएं। ये हम लोगों से अपील करते हैं। पीस कमेटी की मीटिंग है, क्या मैसेज दी गई है सर? देखिए, आज जनपदीय जो पीस कमेटी है, इसकी बैठक आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और हमारे द्वारा यहाँ पे आज जो पंचायत सभागार है इसमें की गई है और आगामी जो त्यौहार है बकरा ईद और जो कावड़ यात्रा है, इसको लेकर आज सभी बिंदुओं पर एक विस्तृत यहाँ पर चर्चा हुई है, जिसमें सभी पक्ष के लोगों के द्वारा अपने अपने बिंदु रखे गए हैं और इसके अलावा शासन के द्वारा जो प्राथमिकताएं और जो शासन के द्वारा जो निर्देश हैं उनसे भी जो भी हमारे नागरिक हैं इन सबको अवगत कराया गया है और आगामी जो त्यौहार है उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी हैं उन सभी के बारे में बातचीत हुई और इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। कल भी यहाँ पे एक जो मेरठ मंडल में मेरठ जोन की एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें भी निर्देश दिए गए थे और सभी थाना प्रभारियों के भी आज डीआईजी महोदय के द्वारा जो रेंज के सभी थाना प्रभारी सभी अधिकारियों के साथ में अभी मीटिंग की गई थी और कमिश्नर साहब के द्वारा मीटिंग की गई थी। तो सारे जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करने के बाद में आगामी जो विशेषतः जो हमारी जो कावड़ यात्रा है उसकी कहाँ से शुरुआत होनी है, कहाँ तक रूट डाइवर्जन कैसे होना है, किस किस जगह हमको लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियाँ लगानी है, क्या व्यवस्था है वहाँ पे जो कावड़ यात्री उनके लिए रखनी है। उसी तरीके से जो ईद जो है बकरा ईद है उस समय कुर्बानी की क्या व्यवस्था रहेंगी, किस तरीके से जो नमाज है वो अदा की जाएगी, वहाँ पर कैसे
ड्यूटियाँ रहेगी, सबको लेकर एक विस्तृत चर्चा हुई है और उसी हिसाब से आगे की जो ड्यूटी है उसमें प्लान। मुरादाबाद से न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक एवं थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में वांछित अभियुक्त आलम उर्फ गुड्डू पुत्र यासीन निवासी भिंडोलिया थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली को जिला अस्पताल शाहजहांपुर गेट पर गिरफ्तार कर लिया। पूर्व में भी थाना कटरा में वांछित अभियुक्त आलम उर्फ गुड्डू के ऊपर विभिन्न धाराएं पंजीकृत की गई थीं। विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायालय में पेशी हेतु रवाना किया जाएगा। अभियुक्त से पूछताछ के दौरान जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। शाहजहांपुर से न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां आज सुबह 6 बजे जिला मुख्यालय के किला ग्राउंड पर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए विश्व योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला अधिकारी, नेता व नगर के प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर आयुष विभाग द्वारा करीब 37 अलग अलग योग करवाए गए। इस अवसर पर धार महू लोकसभा सांसद छतर सिंह दरबार, धार विधायक नीना वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी, धार जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, धार जिला एसपी मनोज कुमार सिंह, एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार, जिला पंचायत सीईओ श्रवण श्रृंगार आदि मौजूद रहे। पूर्ण दिन है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम के तहत इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आज हम सभी यहाँ किला मैदान में एकत्रित हुए और हमने योगाभ्यास किया। इसी प्रकार जिले के बहुत से स्थानों पर और बहुत से लोग अपने घरों में भी योगाभ्यास कर रहे हैं। हमारा निरंतर प्रयास ये होना चाहिए कि हम योग का प्रचार प्रसार अपने समाज में, अपने ज़िले में, संपूर्ण विश्व में करें। यह भारत का एक बहुत ही मैं कहूँगा कि यूनिकनेस है, जो कि संपूर्ण विश्व में अब फैल रही है। इसकी ख्याति हमारे ऋषि मुनियों ने आदिकाल से जो योगाभ्यास की जो स्थापना की है, वह आज हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी काया रखने के लिए इसको हमें अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। और मैं पुनः सभी जिले वासियों को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार मध्य प्रदेश से न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन जनपद हरदोई में योग शिविर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक द्वारा उपस्थित पुलिस कर्मियों को योग के प्रति जागरूक करते हुए योगाभ्यास कराया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षक द्वारा मानव जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित समस्त पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से योगाभ्यास करने हेतु प्रेरित किया गया। योग को अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक कमियों को दूर भी किया जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग को जीवन में अपनाना जरूरी है तथा तन और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन, क्षेत्राधिकारी हरपालपुर, क्षेत्राधिकारी हरियाणा, क्षेत्राधिकारी यातायात एवं पुलिस कार्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। हरदोई से न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार निर्भय सिंह की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां तहसील गरोठा के अंतर्गत आने वाले थाना गुरसराय के ग्राम मड़ूरी में पहाड़िया के पास गुरसराय से सिंगार की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवार को कोटरा की तरफ से गुरसराय की ओर जा रही पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और पिकअप चालक मौके से पिकअप को भगा कर ले गया। राहगीरों द्वारा घटना की सूचना गुरसराय थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ललितेश नारायण त्रिपाठी द्वारा डायल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर एम्बुलेंस लेकर पहुंचे पायलट कृष्णकांत एवं एमटी शैलेंद्र कुमार द्वारा घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय लाया गया, जहां पर घायल की पहचान विनोद श्रीवास निवासी ग्राम सिंगार के रूप में हुई है। वहीं डॉक्टरों द्वारा घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने के कारण मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया गया। गुरसराय झांसी से न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां मोतिहारी में व्यवसायी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते करते थक चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद ही लाठी उठा ली।
मोतिहारी में व्यवसायियों ने खुद की सुरक्षा के लिए एक अनोखी पहल शुरू कर दी है। यहाँ के व्यवसायी प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाते लगाते जब थक गए तो अपनी सुरक्षा का बीड़ा खुद ही उठा लिया और अपने हाथों में लाठी थाम ली। अब इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। आपको बता दें कि हाथ में लाठी थामे ये सभी व्यवसायी मोतिहारी शहर के जानपुल चौक के व्यवसायी हैं। इन लोगों की समस्या ये है कि इनके इलाके में चोरी की घटना और बदमाशों का आतंक मचा हुआ है। आए दिन कोई न कोई घटना घटित होती रहती है, जिसको लेकर इन व्यवसायियों का पुलिस प्रशासन पर ये आरोप है कि इन व्यवसायियों ने लगातार पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही कोई सुरक्षा उन्हें प्रदान की, जिससे तंग आकर अब खुद ही अपनी सुरक्षा का बीड़ा उठाते हुए व्यवसायियों ने अपने हाथों में लाठी थाम ली है। प्रशासन को लगातार आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं ये सामाजिक दायित्व तो बनता है। सरकार उनको रखी हुई है कि सब चीज़ों पे ध्यान दे। हम लोग रात्रि प्रहरी का भी फिर से व्यवस्था किए कि आए दिन जो चोरी की घटनाएं घट रही है जानपुल चौक के आसपास वो नहीं घटी है और कुछ असामाजिक तत्व कुछ ज़्यादा उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए कि आज हम लोग 200 व्यवसायियों के बीच ये लाठी वितरण का कार्यक्रम किए जो आत्म सुरक्षा करेगा। कहीं कोई व्यवसायी से कोई समस्या होती है, व्यवसायी कभी झगड़ा नहीं करता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है जहाँ एकता का प्रदर्शन करना जरूरी है। तो हम लोग परसों बैठक करके निर्णय लिए कि जानपुल व्यवसायी से इस चीज़ को प्रदर्शित करके बताया गया कि बहुत वर्षों से संगठित संस्था है। आज आप देख रहे हैं सारी दुकानें बंद है, ये कोई कहने नहीं गया, स्वेच्छा से लोगों ने बंद किया है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है सरकार जी बिल्कुल कि सब समस्याओं पे अगर कोई ध्यान जाता है तो तुरंत एक्शन ले। उनको पता है चोर कौन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन लोगों से सारे लोगों की कनेक्टिविटी है। वो चाहे तो 1 घंटे में पकड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी निष्क्रियता और विफलता झलकती है कि कहीं ना कहीं सुस्ती है। इसी के लेके ये लोग हम लोग प्रदर्शन किए हैं। मतलब प्रशासन के भरोसे अब आप नहीं है? बिल्कुल प्रशासन के भरोसे नहीं, हमने रात्रि प्रहरी भी इसके लिए रखा है और आत्म सुरक्षा के लिए लाठी भी रखे हैं। ये व्यवसायी संघ का कार्यक्रम था, अपना आत्म सुरक्षा के लिए ये कार्यक्रम किया गया था। आए दिन यहाँ पर चोरी हो रहा है दुकानदार का। उसके बाद में कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व के लोग यहाँ पे चाह रहा है चोरी भी करे और सीनाजोरी भी करे और अपने आप को बाहुबली समझ रहा है। इसके लिए लाठी वितरण किया गया है। ये आत्म सुरक्षा करे, अपना दुकानदार अपना खुद का आत्म सुरक्षा करे और सबको एकता का परिचय दे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर रामपुर से आ रही है, जहां रामपुर में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीनों के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 3000 लोगों को आवारा जंगली कुत्ते अपना शिकार बना चुके हैं। ताजा मामला रामपुर के भोट थाना क्षेत्र के मिलक बिचौला गांव से सामने आया है, जहां 5 वर्षीय बालक को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। बच्चे को कई जगह कुत्तों ने काट लिया, उसका मांस नोच लिया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सूचना मिलने पर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मिले। उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी, नगरपालिका एसडीएम समेत कई अधिकारियों को इस संबंध में गंभीरता से एक्शन लेने के लिए निर्देशित किया। वहीं इस मामले में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक HK मित्रा ने बताया कि कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह से झंझोड़ दिया, जगह जगह उसका मांस नोच लिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। रामपुर में ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने में आ रही हैं। वहीं डॉक्टर ने अनुरोध किया कि कुत्तों को कच्चा मांस न खिलाएं, क्योंकि वो मांसाहारी हो जाता है और फिर आदमी या दूसरे जानवरों पर अटैक करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में लगभग 3000 केसेस सामने आए हैं। जिला अस्पताल में कुत्ते के काटने की पर्याप्त एंटीडोज मौजूद है और हम खत्म होने से पहले एडवांस में एंटीडोज मंगवा लेते हैं। वहीं इसके साथ ही भाजपा विधायक रामपुर आकाश सक्सेना ने भी क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जैसे ही मुझे आज सुबह पता लगा कि एक 5 साल के बच्चे को वहाँ जंगली 4-5 कुत्तों ने काटा है, तो मुझे जब सुबह ये पता लगा था तो मैं तभी सबसे पहले पहुंचा था, जाके तब वो ठीक था, लेकिन लगातार उसके उपचार के बाद भी उसकी हालत बिगड़ती गई और फिर उसकी डेथ हो गई। मैंने CMS से तुरंत बात की, रामपुर के DM से बात की और नगर पालिका में जो SDMs हैं उन लोगों से मैंने बात की कि इस समस्या का समाधान तुरंत इसको किया जाए। और ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 6 माह में अच्छी खासी वारदात ये रामपुर नगर ही नहीं पूरे ज़िले में
बहुत जगह ऐसी हो चुकी हैं। तो मैंने निर्देश दिए हैं, इसको बहुत जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और इस तरीके की अब पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। ये कुत्तों को पकड़ने के लिए आपने कहा है कि उनको रामनगर छोड़ने की बात कही जंगलों में? नहीं, देखिए एक इसका ट्रीटमेंट होता है और इसमें कुछ ऐसी डोज दी जाती है जिसकी वजह से ये जो इनकी जो एग्रेसिव होते हैं वो शांत हो जाते हैं। तो इस पर अभी चर्चा की है, डीएम साहब से बात की है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे, क्योंकि जो खूंखार टाइप के जो कुत्ते हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जनता बहुत परेशान है इन चीज़ों को लेकर और अब इस चीज़ का इलाज बहुत ज़रूरी है। बच्चे की मौत हुई है कुत्ते के काटने से। हाँ, आज एक कुत्ते ने एक बच्चे को बहुत बुरी तरह से झंझोड़ दिया था, काट लिया था, जगह जगह उसका मांस नोच लिया था, उससे उसकी डेथ हो गई है। तो ऐसी घटनाएं अक्सर यहाँ पर रामपुर में सुनने को आ रही हैं। तो मेरे यही लोगों से अनुरोध है कि किसी भी कुत्ते को कच्चा मांस ना खिलाएं, तो वो फिर मांसाहारी हो जाता है, फिर वो आदमी हो चाहे दूसरा जानवर हो, सबके ऊपर अटैक करता है। ये बिल्कुल गलत है। और मेरी अभी विधायक जी भी आए थे, उनसे भी मेरी वार्ता हुई है आकाश सक्सेना से। उन्होंने कहा था इनको पकड़वा के जंगल में जो भी जंगली कुत्ते हैं इस तरह के जहाँ जहाँ वार्ताएँ हो रही हैं उनको पकड़वा के जंगल में छुड़वाया जाए, वही बेहतर रहेगा। ज़िला अस्पताल की बात करें तो एंटीडोज की क्या व्यवस्था है? जिला अस्पताल में हमारे पास ARV भरपूर मात्रा में है, कभी कोई कमी नहीं होने दी हमने। एडवांस ही 100 डोज रह जाती हैं, उससे पहले ही हम मंगवा लेते हैं। ARV हमें लखनऊ से प्राप्त होती है, तो उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 6 महीने में अगर सर कितने लगभग केसेस आ गए होंगे कुत्ते काटे के? पिछले 6 महीने में लगभग 2-3 हज़ार के करीब आ गए होंगे। ARV इंजेक्शन जो लगे हैं 3000 डोज के करीब लग गए। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।